जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए साथियों बिहार पुलिस परीक्षा, जो आप लोगों का 19,838 पदों पे नई भर्ती, जिसका एग्ज़ाम देखिए 16 से लेकर के 3 अगस्त तक आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और साथियों, आज के इस क्लास में देखेंगे जो आपका ओरिजिनल पेपर बनने वाला है इस बार बिहार पुलिस का, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आज के इस क्लास में संभावित प्रश्न संग्रह करेंगे। सेम उसी लेवल का सवाल देखेंगे आज की इस क्लास में। तो यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथियों, एग्ज़ाम क्रैक करना है, बिहार पुलिस वर्दी लेना है, तो आप सभी लोग एक एक चीज़ों को क्लास में जितना क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन को रटा मार के जाइएगा पेपर में जाने से पहले, क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर बनेगा सेम उसी लेवल का क्वेश्चन आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय विलंब किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। मात्र छोटा सा एक सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि भारतीय संविधान का जो संरचना कौन कहे जाते हैं। भारतीय संविधान की जो संरचना है, चलिए आंसर करेंगे कौन कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप लोग सही उत्तर आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। चलिए जी, याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पे दिया गया जी? सी ऑप्शन में देखिए सही आंसर आपको दिया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे कि भारत में सबसे जो लंबी नदी है बताइए कौन सा है। भारत में सबसे लंबी नदी बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है गंगा। कौन सा जी? गंगा आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, भर भर के सवाल, ठीक है। तो गंगा नदी से याद रखना है। इसका जो पूरा बिहार में कितना विस्तार है, तो 445 किलोमीटर यह बहता है पूरे बिहार में, 12 जिलों से होकर के, याद रखेंगे 12 जिलों से होकर बहता है। पटना में देखिए सबसे जो है यहाँ पे 99 किलोमीटर के आसपास। और देखिए याद रखना है बक्सर के अमझौर नामक स्थान से प्रवेश करता है और कटिहार से जो है यह एग्जिट ले लेता है। इतना आप सभी को देखिए फैक्ट याद रखना है। और पूछ लिया जाए कि पूरे भारत में, क्या पूरे भारत में इसका विस्तार कितना है, तो देखिए 2525 किलोमीटर पूरे भारत में जो है इसका विस्तार है। इतना आप लोग गंगा नदी से याद रखिएगा, ठीक है जी, क्योंकि इतना सवाल आपके जो है बनते हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है। यह भी सवाल देखिए पूछा गया आपके एग्जाम में है, तो याद रखेंगे आप लोग बिहार की राजधानी देखिए पटना है। कहाँ जी? पटना, सभी को याद रखना है, पता होगा। आगे देखेंगे महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए, बताइए फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह बताइए कब शुरू किए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो जितना भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में लेकर आए हैं सभी क्वेश्चनों को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग 1917 में देखिए याद रखना है, 1917 में याद रखेंगे जय जवान जय किसान का नारा बताइए यह किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा याद रखेंगे किसने दिया था। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन देखिए याद रखना है, कौन सा जी? सी ऑप्शन याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, सभी को याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा है जी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बाघ है। कौन सा? तो बाघ आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं कि बिहार का उच्च न्यायालय बताइए कहाँ स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय बताइए कहाँ पे है, तो यह ए ऑप्शन है। कौन सा? पटना उच्च न्यायालय आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए पृथ्वी दिवस बताइए कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, पृथ्वी दिवस बताइए यह कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? 22 अप्रैल आप सभी को यहाँ पे याद रखना है जी, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे सभी को आंसर करना है। और आगे चलने से चलिए बताएंगे भारत का पहला जो राष्ट्रपति यह कौन था। बताएंगे भारत का पहला राष्ट्रपति बताइए कौन था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर सी ऑप्शन है। कौन सा? तो देखिए सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी देखेंगे यहाँ पे अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है। बताइए अशोक जो स्तंभ है किस स्थान से लिया गया है। तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? तो सारनाथ देखिए सभी को याद रखना है जी, सारनाथ याद रखेंगे। चलिए भारत का राष्ट्रीय फल बताइए क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय फल है सभी को आंसर करना है, क्या है जी बताइएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए आम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं।
आंसर करेंगे बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो देखिए 9 प्रमंडल आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है बताइए किसने किया था? 13 नंबर सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है बताइए किसने किया था? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे, कुमार गुप्त के द्वारा यह किया गया। बी ऑप्शन याद रखिएगा जी। भारत के संसद में कितने सदन होते हैं? भारत के संसद में कितने सदन होते हैं? तो याद रखेंगे देखिए 2 सदन होते हैं। कितना? तो 2 सदन आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताएंगे फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है ना बताइए कब लागू हुआ था? तो देखिए सभी को याद रखना है। पे सही आंसर आपका बी है। कौन सा जी? तो बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 आप सभी लोग याद रखेंगे। देखिए महात्मा गांधी सेतु किस 2 शहरों को जोड़ता है? चलिए बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका पटना हाजीपुर है। कौन सा? तो पटना हाजीपुर याद रखेंगे। ए ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए साथियों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बताइए कौन थे? तो यहाँ पे सभी को बताना है राइट आंसर, क्योंकि यह सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है। और अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना है साथी तो पीडीएफ सभी को खरीद लेना है। बहुत कम प्राइस में आप लोग के लिए हम दिए रहे हैं ताकि यह पीडीएफ सभी के पास हो जाए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए जी। पहले मुख्यमंत्री याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर जितने भी साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, देखिए राइट आंसर कौन सा है जी? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, श्री कृष्णा सी आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए भारत में पंचायती जो राज्य की व्यवस्था है यह कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था बताइए कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखिएगा जी। कब हुआ? 1959 में। सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए बताइए, सभी को आंसर करना है। कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होता है? विटामिन डी मिलता है। तो याद रखेंगे विटामिन डी मिलता है, ठीक है, विटामिन डी। सी ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए किस वर्ष शुरू हुआ? तो याद रखेंगे आप सभी, यह देखिए बी ऑप्शन है। कौन सा जी? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे 1930 में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यह शुरू हुआ है। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग 395 है। कितना? 395 आप सभी को याद रखना है। और विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बताएंगे यह कब मनाया जाता है? तो सभी को याद रखना है साथियों। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है जी। कौन सा? तो 5 जून सभी को यहाँ पे याद रखना है। 5 जून को देखिए मनाया जाता है। आगे देखिए बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे, यह गंगा है। कौन सा जी? तो गंगा नदी आप सभी को यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना है जी। चलिए आंसर कीजिए आप लोग, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए गुप्त वंश की जो स्थापना है यह किसने की? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले बताइए उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखेंगे। चलिए एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे सभी साथी। जितना भी क्वेश्चन क्लास में लेकर आए हैं सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छे से एकदम पूरा याद करके दीजिएगा परीक्षा में। वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा कि हाँ इसी क्लास से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जब एग्ज़ाम से बाहर आएंगे, क्योंकि यह क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग 1930 में। देखिए 1930 में देखिए यह शुरू हुआ जी। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है बताइए किसने यह दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? बताइए हड़प्पा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सी ऑप्शन। कौन सा जी? देखिए सी ऑप्शन है सिंधु, आप लोग याद रखिएगा। और मनुष्य के शरीर में रक्त जो शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? बताइए मनुष्य के शरीर में जो रक्त शुद्ध करने वाला बताइए अंग कौन सा है? तो देखिए सभी को याद रखना, यहाँ पे एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों सी ऑप्शन गुर्दा, देखिए आप लोग याद रखिएगा जी। और देखिए
भारत का जो पहला जनगणना है यह किस वर्ष हुआ था? भारत की पहला जनगणना, चलिए आंसर करेंगे आप लोग, किस वर्ष हुआ था? तो देखिए सभी को याद रखना है पे, जितने भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सही आंसर है जी। देखिए सेल्यूकर शब्द जो है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है? चलिए आंसर करेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए सभी को याद रखना है पे, सही जवाब जितने भी अभ्यर्थी देखिए ए ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? याद रखिएगा जी। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जी? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आप सभी को याद रखना है। भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया? बताइए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो सभी को याद रखना है पे ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा जी? तो सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है 26 नवंबर, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 आपको याद रखना है। और बिहार का कौन सा त्यौहार है जो मुख्य रूप से सूर्य भगवान को समर्पित होता है? बताइए बिहार का कौन सा त्यौहार है जो मुख्य रूप से सूर्य भगवान को समर्पित होता है? तो यह देखिए सही जवाब जितने भी अभ्यर्थी कर रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन छठ पूजा याद रखेंगे। हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है जी? हिंदी दिवस बताइए यह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जितने साथी कर रहे हैं 14 सितंबर, याद रखेंगे आप लोग 14 सितंबर आपका राइट आंसर है। भारत में सबसे जो पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था? चलिए बताएंगे भारत में सबसे पहले जो किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था यह लागू किया था? तो सभी को याद रखना पे, जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जी। कौन सा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर है जी, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में यह दिया जाता है? बताइए दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए फिल्म के क्षेत्र में आपको यह दिया जाता है, याद रखेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति देखिए सी ऑप्शन कौन सा है जी? तो कृषि उत्पादन से आपको याद रखना है। आगे देखिए बिहार का कौन सा जिला है जो मक्का का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे बिहार का कौन सा जिला है जो मक्का के कटोरा कहा जाता है? तो साथियों किशनगंज है। कौन सा? किशनगंज आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस सभी को याद रखना है यह मनाया जाता है 11 जुलाई को जी। कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को देखिए यह मनाया जाता है। और राष्ट्रपति जो आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? बताइएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? तो देखिए सभी को याद रखना है पे सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। कौन सा? तो सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे भारत में पहली जो रेलगाड़ी है यह कब चली थी? भारत में पहली जो रेलगाड़ी देखिए 1853 में चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है बताइए कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताइए आप लोग यह कौन सा है? तो देखिए भारत आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत देखिए 2023 के अनुसार डाटा के याद रखिएगा जी। चलिए जी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 आप सभी को देखिए याद रखना है। आगे देखिए सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? बताइए साथियों सूर्य की सतह को बताइए क्या कहते हैं? बताइए सूर्य की जो सतह है बताइए क्या कहते हैं? तो सभी को यहाँ पे याद रखना है। जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर याद रखेंगे ए ऑप्शन सी देखिए याद रखना है जी। आगे देखिए बिहार में कोयला खनन कहाँ होता है? बिहार में कोयला खनन बताइए कहाँ होता है? तो सभी को याद रखना है साथियों। एग्जाम में लॉक करेंगे देखिए डी ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? झरिया आपको याद रखना है जो कि अब जो झारखंड में पड़ता है। और देखिए भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बताइए जी। यह बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। वैरन द्वीप आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला जो उपग्रह है यह आर्यभट्ट है। कौन सा? आर्यभट्ट आप सभी को याद रखना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए भारत में जो है यह कुल कितना उच्च न्यायालय है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग देखिए 25 उच्च न्यायालय है, सभी को याद रखना है। यह सवाल देखिए बहुत बार आपकी परीक्षा में साथियों यह पूछे गए हैं। और बिहार का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है जी? विश्व का सबसे बड़ा बताना है। सॉरी बिहार नहीं, विश्व का सबसे बड़ा
महाद्वीप बताइए कौन सा है जी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन, कौन सा, एशिया। आप सभी लोग याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार बताइए क्या कहलाता है। तो संपत्ति का जो अधिकार है संवैधानिक अधिकार कहलाता है, बी ऑप्शन देखिए याद रखेंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था बताइए। भारत का जो पहला उपग्रह है सभी को याद रखना है, यह कौन सा है जी। तो आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइए। हड़प्पा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे यह विकसित हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह सिंधु नदी आपको याद रखना है, कौन सा, सिंधु नदी देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे डबल फॉल्ट शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, यह टेनिस है, क्या, टेनिस देखिए सभी को याद रखना है। चलिए, भारत में कितने राज्य हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2024 तक याद रखिएगा कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य 8 यूटी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइए। बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है यह कौन सा है जी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ए आप लोग याद रखिए, कौन सा, तो देखिए गया आपको याद रखना है जी। बिहार का राज्य पक्षी बताइए कौन सा है। बिहार का जो राज्य पक्षी है यह सभी को याद रखना है, नीलकंठ है, कौन सा, तो नीलकंठ ए ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। चलिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है, तो देखिए 71%, कितना, 71% जो है यह जल आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 60 नंबर सवाल पे पहुँच गए हैं और देखिए कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन, अच्छे क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आएंगे हम आपके लिए रोजाना। आप सभी लोग क्लास में जुड़िए। देखिए, बिहार के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। बिहार में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है बताइए साथियों, यह कहाँ पे है। तो देखिए जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का याद रखेंगे आप लोग, डी है जी, कौन सा, तो गोला रोड आपको याद रखना है। आगे देखिए, बिहार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताइए कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखिएगा 28 फरवरी को याद रखेंगे जी। देखिए, हुमायूं की जो मकबरा है, हुमायूं की जो मृत्यु है यह कैसे हुई थी। हुमायूं की मृत्यु बताइए कैसे हुई थी, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन है, क्या, तो देखिए बी ऑप्शन, सीढ़ियों से गिर करके याद रखेंगे, बी ऑप्शन साथियों सभी को याद रखना है। और देखेंगे भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति यह कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बताएंगे यह कौन थी, तो यह सी ऑप्शन है, कौन सा, प्रतिभा पाटिल आप सभी को देखिए याद रखना है, कौन सा जी, तो सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिए, हरित क्रांति के जनक यह कौन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक बताइए कौन माने जाते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन आपको याद रखना है, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन याद रखेंगे यह कब शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन याद रखिएगा जी, कब हुआ जी, तो देखिए सी ऑप्शन याद रखना है। आगे देखिए, भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय यह किसने स्थापित किया बताएंगे। भारत में जो सबसे पहला विश्वविद्यालय है यह किसने जो है स्थापित किया था, तो सभी को याद रखना है साथियों, अंग्रेजों ने, किसने, ए ऑप्शन देखिए राइट आंसर है, अंग्रेजों के द्वारा याद रखिएगा। और बिहार में कौन सी नदी है जो सौभाग्य की नदी कहा जाता है, तो देखिए यह जो है आपका सोन है जी, कौन सा, सोन नदी आपको याद रखना है। देखिए, अग्नि किस प्रकार की मिसाइलें हैं बताइए, अग्नि जो है यह किस प्रकार की मिसाइलें हैं, तो सभी को याद रखना है साथियों, यह बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सा, बैलिस्टिक मिसाइल आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है जी बताइए। भारतीय थल सेना दिवस सभी को यहाँ पे याद रखना है, यह कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन, 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला यह किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आंसर करेंगे किसके लिए, देखिए प्रसिद्ध है, तो जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पशु मेला के लिए यह देखिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। विश्व जनसंख्या दिवस याद रखिएगा 11 जुलाई को। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर ए ऑप्शन, कौन सा, तो 42 देखिए सभी को याद रखना है। और विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए यह कौन सा है। तो साथियों सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है, जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन यह बिल्कुल सही जवाब है, कौन सा जी,
माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। कंप्यूटर का जनक बताइए यह किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक आप लोग याद रखेंगे, यह चार्ल्स बेबेज को याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है भारत में कहाँ हुआ था? तो आप सभी को कमेंट करके बता देना है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों, और देखिए चैनल को आप सभी लोग जितने साथी जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। आज बताइए बिहार में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए याद रखना है आपको, यह हिंदी है जी। कौन सा? डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार दिवस बताइए यह कब मनाया जाता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि यह जो क्लास है आप सभी को सिलेक्शन दिलाने वाला यह क्लास है। ठीक है, जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे आपको इसी क्लास से जी। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़रा भी स्किप न कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और स्कोर बताइएगा। बिहार दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए चंपारण सत्याग्रह बताइए किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बताइए किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह बी ऑप्शन है। कौन सा? 1917 में। देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए? महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह याद रखेंगे आप लोग सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे जी? तो सारनाथ में याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जी? आंसर करेंगे साथियों, बिहार का सबसे बड़ा जिला आपको याद रखना है, देखिए गया डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, कौन सा जो है विश्व यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है? तो देखिए सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ए ऑप्शन महाबोधि मंदिर आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे बिहार में कुल कितना जिला है जी? बताइए बिहार में कुल 38 जिला है। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। और बिहार का जो है कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए, बिहार का कौन सा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग छठ पूजा देखिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं ना बता दीजिए कितना है? बताइए बिहार में विधानसभा की जो कुल सीट है ना यह कमेंट करके बताइए आप लोग कितना है जी। तो देखिए सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन है। कौन सा? 243। देखिए सभी को याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि महावीर का जो जन्म है बताइए कहाँ पे हुआ था? महावीर का जन्म बताइए कहाँ पे हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का, देखिए राइट आंसर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर ए है जी। कौन सा? तो ए ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। आगे देखिए बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? बिहार में गंगा नदी देखिए याद रखेंगे 400 या 45 किलोमीटर है। ठीक है, पूरे भारत में याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। आगे देखेंगे किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? बताइए किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो देखिए कुमारगुप्त के द्वारा यह किया गया था। और बकलोल कमीना जो है बख्तियार खिलजी ने इसे जो है तहस नहस कर दिया, इसे भी आपको याद रखना है। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन अलग से डेली देंगे आपको। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, सभी साथी बताइए आप लोग यह कौन सा है जी। तो देखिए ए ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा? तो पटना देखिए सभी को फ्रेंड्स याद रखना है जी। आगे देखिए भारतीय संविधान में यह कितने आर्टिकल हैं? बताइए भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? चलिए यहाँ पे आंसर करेंगे आप लोग, सही जवाब है ए ऑप्शन। कौन सा? सॉरी सही आंसर आपको याद रखना है सी ऑप्शन है। भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल देखिए सी ऑप्शन याद रखेंगे। और आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन हैं? यहाँ पे साथियों याद रखिएगा 395 होगा जी। कौन सा? तो 395 आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 नंबर सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार आपको बताना है चाणक्य थे। कौन? चाणक्य। देखिए ए ऑप्शन याद रखना है। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल जो है ना यह देखिए साथियों हॉकी है जी। कौन सा? तो हॉकी देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे भारतीय संविधान का मसौदा बताइए किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का जो मसौदा है यह किसने तैयार किया? तो देखिए सभी को याद रखना है। यहाँ पे जितने भी साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे
बताइए यह कौन थे जी। तो साथियों ए ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन याद रखना है। आगे देखिए रक्त की शुद्धिकरण यह कौन सा अंग करता है, बताइएगा। रक्त का जो शुद्धिकरण है यह देखिए गुर्दा करता है, कौन सा, तो गुर्दा आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखेंगे साथियों सवाल क्या करा है, सभी को आंसर करना है जी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा जो गैस है अवशोषित होता है। तो देखिए सभी को याद रखना पे यह सी ऑप्शन है, कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जल का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। जल का रासायनिक सूत्र देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन है जी, कौन सा, सी ऑप्शन साथियों, सॉरी ए यहाँ पे याद रखिएगा, H2 आप लोग याद रखेंगे। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है, साथ में देखिए आप लोगों को आंसर भी करना है। और जब क्लास जब आप लोग का ख़त्म हो जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा 100 में से कितना क्वेश्चन आज आप लोग सही किए हैं, कितना क्वेश्चन गलत किए, कितना सही किए, कमेंट करके बताइएगा। भारत में सबसे लंबी जो नदी है याद रखेंगे गंगा है जी, कौन सा, तो गंगा आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए यह कौन सा है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन देखिए यकृत आप लोग याद रखेंगे जी, यकृत है। चलिए लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है यह कहाँ होता है, आंसर करेंगे आप लोग। 26 नंबर सवाल है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, अस्थित मज्जा में याद रखिएगा। चलिए सूर्य का ऊर्जा का स्रोत बताइए क्या है, तो देखिए नाभिकीय संलयन है, कौन सा, नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री देखिए सभी को याद रखना है पे बी ऑप्शन, कौन सा, तो इंदिरा गांधी देखिए सभी को याद रखना है। कंप्यूटर का जनक बताइए किसे कहा जाता है, बताएंगे कंप्यूटर के जनक बताइए यह किसे कहा जाता है। तो देखिए साथियों सभी को याद रखना है, यहाँ पे जितने भी साथी चार्ल्स वेजेस बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये देखिए बी ऑप्शन चार्ल्स वेजेस याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ बताइए कहाँ पे उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए 30 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में देखिए बहुत बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे जी, उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान में बताइए कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो साथियों यह बी ऑप्शन है, कौन सा, 6 आपको याद रखना है। चलिए बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बताइए स्थित है, बिहार की राजधानी पटना बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे साथियों सही जवाब जितने साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, गंगा देखिए याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत के पहले जो राष्ट्रपति बताइए कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सभी को याद रखना पे जितने साथी आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है जी। बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए कौन सा है, आंसर करेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए यह कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका ए है, कौन सा जी, गया देखिए सभी को याद रखना है। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा महानगर जो महासागर है, सॉरी महासागर बताइए कौन सा है जी। तो देखिए प्रशांत महासागर है, कौन सा, प्रशांत महासागर सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सा है, भारत की सबसे लंबी नदी सभी को याद रखना है यह गंगा है जी, कौन सा, तो गंगा आप लोग याद रखिएगा। और बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट याद रखेंगे। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन सभी को याद रखना है। यहाँ पे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है 1942 में, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया, भारतीय संविधान को बताइए कब अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को देखिए अपनाया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था बताइए कब लागू हुआ था, भारत में पंचायती जो राज्य व्यवस्था है बताइए कब लागू हुआ। तो साथियों सभी को यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे हैं बी, कौन सा, बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बताइए कौन सा है,
बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बताइए कौन सा है? तो देखिए याद रखेंगे आप लोग, यह डी ऑप्शन है। कौन सा जी? तो डी ऑप्शन सभी को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 यह किससे संबंधित है? तो साथियों सी ऑप्शन एग्जाम में आप लोग याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल बताइए कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल बताइए यह कौन सा है? तो देखिए हॉकी है जी। कौन सा? तो हॉकी आप सभी को याद रखना है। और भारत में प्रथम जो आम चुनाव है बताइए कब हुआ? भारत में प्रथम जो आम चुनाव है ना 1951 से लेकर के 52 में आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए जी हरित क्रांति का संबंध बताइए किससे है? चलिए आंसर करेंगे, हरित क्रांति का जो संबंध है बताइए यह किससे है? तो फ्रेंड्स कृषि उत्पादन से आपको याद रखना है। बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। जल का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है? तो जल का रासायनिक जो सूत्र है यह H2O आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा कौन सा है? कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा याद रखेंगे यह तारापुर है। कौन सा जी? तारापुर परमाणु ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह दिया गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह देखिए बाघ है जी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर यह कौन सा राज्य है? तो सभी को याद रखना है साथियों, यह राजस्थान। कौन सा है जी? तो राजस्थान आप सभी लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट कीजिए, भारतीय संविधान में बताइए यह कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए सभी को याद रखना पे यह बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल है कि भारत का पहला जो उपग्रह है बताइए कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे, यानी सी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? बताइए बिहार का जो लोक नृत्य है यह कौन सा है जी? कमेंट करके बताइए आप लोग सभी साथी। तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे यह सी ऑप्शन है। कौन सा? तो झूमर देखिए सभी को याद रखना है, झूमर आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? कमेंट कीजिए, भारत के पहले नागरिक देखिए राष्ट्रपति होते हैं जी। बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखिए पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है बताइए कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय 1916 में देखिए पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। और बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताइए यह कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बताइए यह कौन सा है जी? तो साथियों कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए यहाँ पे कौन सा है। तो जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन पटना विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। देखिए भारत में पहली जनगणना बताइए यह कब हुआ था? भारत में पहली जनगणना यह कब हुआ था जी? तो सभी को याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा जी? तो देखिए बी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिए बिहार में कुल कितना लोकसभा की सीटें हैं? बताइए बिहार में कुल कितना जो है लोकसभा की सीटें हैं? तो यह बी ऑप्शन देखिए 40 देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो बांध है यह याद रखेंगे आप लोग हीराकुंड बांध है। कौन सा जी? हीराकुंड देखिए बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। और बिहार में कौन सी नदी है, कौन सा और ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है? बताइए बिहार के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, कोसी देखिए याद रखेंगे जी, कोसी नदी। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? तो 28 फरवरी को यह मनाया जाता है, सभी को याद रखना है। बिहार का कौन सा जिला चूड़ा पोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। यह पूर्णिया है। कौन सा जी? तो पूर्णिया देखिए सभी को याद रखना है। और संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? बताइए संविधान की जो प्रस्तावना है यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह सभी को याद रखना है, संविधान की आत्मा देखिए कहा जाता है। ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। आगे देखिए भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। भारत में जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन बताइए किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन है। कौन सा जी? पश्चिम बंगाल देखिए सभी को याद रखना है। और बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन यह सबसे बड़ा है? बताइए सबसे बड़ा यह कौन सा है जी? तो याद रखेंगे जितने साथी ए ऑप्शन कर रहे हैं पटना जंक्शन आपको याद रखना है।
चलिए, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, कमेंट कीजिए। सभी को आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। और देखिए, पेपर में सवाल आपको इसी क्लास से मिलेंगे, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिएगा और पूरे अच्छे से आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइए। सही आंसर अच्छे से याद रखना है, सी ऑप्शन, प्रतिभा पाटिल आपको याद रखना है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, तो यह देखिए याद रखेंगे, एंजेल प्रताप आपको याद रखना है जी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया, बताइए किस समिति के सिफारिश पे यह लागू किया गया। तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा जी, तो ए ऑप्शन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, सभी को याद रखना है। आगे देखिए, बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है, तो यह देखिए मुजफ्फरपुर में होता है जी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो कब जोड़ा गया, तो देखिए 1976 में यह जोड़ा गया था। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ पे किस राज्य में होता है, तो देखिए कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा सोना होता है। और भारत का मैनचेस्टर बताइए, यह किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है जी। आगे देखिए, भारत का पहला जो स्टील प्लांट है यह कहाँ स्थापित हुआ था। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सही जवाब याद रखेंगे। कौन सा है जी, बताइए आप लोग, सही उत्तर आपको याद रखना है। जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए आप लोग याद रखेंगे, जमशेदपुर, देखिए सभी को याद रखना है। और देखिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को देखिए आंसर करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह स्थापना किसने की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है बताइए किसने की थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है जी। कौन सा, सी ऑप्शन, देखिए सभी को याद रखना है। चलिए क्लास थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोग का 100 क्वेश्चन प्लस देखना है आज की इस क्लास में। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक एक चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी साथी एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा क्लास की क्वेश्चन निचोड़ कर आपको एकदम याद कर लेना है पूरा अच्छे से, ठीक है, ताकि पेपर में सवाल कहीं से भी आए आप लोग बिल्कुल आसानी से पूरा कर जाइएगा, ठीक है। जो साथी अगर इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। बिहार की जो सबसे लंबी नदी है यह देखिए गंगा है। और देखिए यहाँ से सवाल आपके हर बार पूछे गए हैं कि गंगा का पूरा विस्तार कितना है, तो देखिए बिहार में अगर पूछा जाए तो 445 याद रखिएगा। और पूछ लिया जाए कि यह भारत में पूरा कितना है जी, तो भारत में याद रखिएगा आप लोग, देखिए 445 हो गया, पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो 12 जिलों से कितना जी, तो 12 जिलों से होकर के बिहार में बहता है, कटिहार से एग्जिट लेता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए सोनपुर मेला यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखेंगे, पशु मेला आपको याद रखना है जी। बिहार में कुंभ मेला कहाँ लगता है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बिहार में जो कुंभ मेला है बताइए साथियों यह कहाँ पे लगता है जी। चलिए सभी को आंसर करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। तो जितने भी फ्रेंड्स बी ऑप्शन बता रहे हैं सही जवाब, सुल्तानगंज आपको याद रखना है। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना याद रखिएगा, यह कब हुआ, तो 1916 में जी। कब हुआ, 1916 में, देखिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि बिहार की सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला याद रखेंगे यह कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, सी ऑप्शन है। कौन सा, पश्चिम चंपारण आपको याद रखना है। चलिए बिहार की राजकीय नृत्य कौन सा है, आंसर करेंगे फ्रेंड्स, सभी को याद रखना है जी। बिहार की जो राजकीय नृत्य कौन सा है, तो देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। कौन सा ऑप्शन, तो यह देखिए ए ऑप्शन है। कौन सा, झिझिया नृत्य आप लोग याद रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, लौरिया नंदनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, अशोक स्तंभ के लिए देखिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका सी है, नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त के द्वारा यह स्थापना किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला जो है मैं यहाँ पे AIIMS जो है आपका कहाँ स्थित है। बिहार का पहला AIIMS कहाँ पे है, बताइए आप लोग। AIIMS जो है आपका कहाँ पे है जी, सभी को याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है जी, कितना, सॉरी पटना आपको याद रखना है। पटना देखिए
सभी को याद रखना है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है जी? बताइए, बिहार का राजकीय फूल याद रखिएगा, यह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर आपका ऑप्शन डी है जी। कौन सा? चमेली। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिहार का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। बिहार के जो राष्ट्रीय नदी है बताइए कौन सा है? तो फ्रेंड्स, गंगा आपको याद रखना है जी। देखिए, बिहार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? चलिए, कौन सा भाषा है? तो भोजपुरी याद रखेंगे। पटना का जो नाम है पुराना क्या है? पटना की जो पुराना नाम है बताइए क्या है जी? तो देखिए सभी लोग याद रखेंगे, यह बी है। कौन सा? तो पाटलिपुत्र याद रखेंगे। और देखिए यह जो 7 अगस्त 2024 को यह सवाल पूछा गया था आपके बिहार पुलिस में कि पटना जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछा गया सवाल है तो इससे अलग अलग फैक्ट में करके आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, देखिए बी ऑप्शन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक याद रखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, ए ऑप्शन देखिए सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? चलिए जी, आंसर करेंगे आप लोग। सही उत्तर आपको याद रखना है अब्दुल गफ़र याद रखेंगे। अब्दुल गफ़र आपको याद रखना है। देखिए, पटना में पहला जो मेडिकल कॉलेज है यह कौन सा है जी? पटना में पहला मेडिकल कॉलेज याद रखेंगे, यह कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों, PMCH है। कौन सा? PMCH आपको याद रखना है। देखिए, बिहार की मुद्रा क्या है? चलिए सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल है। बिहार की मुद्रा बताइए क्या है जी? तो याद रखेंगे यह रुपया है। कौन सा? रुपया आप सभी को याद रखना है। जमालपुर को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, जमालपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका सी है। कौन सा? सी ऑप्शन एग्जाम में याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर है जी। आगे देखिए, बिहार में किस जनजाति का आबादी है? बिहार में किस जनजाति की जो आबादी है तो देखिए सभी को याद रखना पे ए ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा है? संथाल जनजाति आप लोग याद रखिएगा। संथाल जनजाति सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला चित्रकला का क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मिथिला चित्रकला आपको याद रखना है। बताइए फ्रेंड्स, मिथिला जो चित्रकला है क्षेत्र किस जिले में है? तो सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। जितने साथी ऑप्शन कर यहाँ पे ए ऑप्शन मधुबनी आपको याद रखना है जी। मधुबनी याद रखिएगा। और बिहार की जनता दीवा कला किसके कहते हैं? बिहार की जनता दीवा कला किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे यह डी ऑप्शन है साथियों। याद रखेंगे नौटंकी को देखिए कहा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। यह सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का जन्म स्थल किसने कहा? लोकतंत्र का जो जन्म स्थल है बताइए किसने कहा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका सी है जी। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। सभी साथी क्लास अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम साथियों एग्ज़ाम अगर आप लोगों को इस बार क्रैक करना है तो साथी एक एक चीज़ों को, जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को आप लोग एकदम अच्छे से साथी निचोड़ आपको याद रखना है, ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बिहार की निकली नदी सोन कहाँ मिलता है? जो सोन नदी है इसका उद्गम बताइए कमेंट करके कि सोन का उद्गम कहाँ से होता है। सभी का आंसर हमें चाहिए, जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सा जी? गंगा में जाके मिलता है और कहाँ से उद्गम होता है इसका बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, यह बी ऑप्शन है। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि DNA का जो पूरा नाम है यह बताइए क्या है? DNA का पूरा नाम आपको याद रखना है, यह क्या है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है जी, ए ऑप्शन याद रखेंगे। और देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है? तो चलिए सभी याद रखिएगा यहाँ पे, यह एशिया है जी। कौन सा? तो एशिया आप सभी को याद रखना है। रक्त समूह की खोज किसने की थी?
रक्त समूह का जो खोज है यह किसने की? तो देखिए बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। कार्ल, देखिए यहाँ पे साथियों कार्ल जो है लैंडस्टीनर आपको याद रखना है। और चलिए सभी साथी पीडीएफ ब्रह्मास्त्र पीडीएफ खरीद लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत कम आप सभी के लिए प्राइज रखे हैं, इसीलिए ताकि जितने भी 19,838 वाले अभ्यर्थी हैं यह पीडीएफ सभी अभ्यर्थी के पास पहुंच जाए, ताकि अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम इस बार क्रैक कर पाइएगा और एक सीट आप लोग जो है एक सीट आप लोग पक्का कर पाइएगा। ठीक है। भारत की पहला आईआईटी कहाँ पर स्थित है? बताइए जी, आईआईटी कहाँ पर स्थापित हुआ? तो सभी को याद रखने पे सही आंसर फ्रेंड्स याद रखेंगे खड़गपुर में आपको याद रखना है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहते हैं? बताइएगा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहा जाता है? चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग, सभी को आंसर करना है पे। बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन है। कौन सा जी? तो मंगल। देखिए सभी को याद रखना है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में सभी को याद रखना है यह कितना दिन होते हैं? तो 365। और लीप वर्ष में कितना? तो 66। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग यह सी ऑप्शन है। कब जी? 1951 से लेकर 52 आपको याद रखना है। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? बताइएगा संविधान में यह कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो चलिए सभी को याद रखना है यह ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय खेल पदक किस खेल में यह मिलता है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल पदक है किस खेल में मिलता है? बताइए आप लोग सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हॉकी। सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। कोशिका की जो खोज करता है यह कौन थी? कोशिका की खोज करता आपको आंसर करना है जी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ए ऑप्शन। कौन सा? रॉबर्ट हुक आप लोग याद रखेंगे साथियों। ए ऑप्शन देखिए सही जवाब है। और चलिए अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम आपके लिए यह क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आए हैं जी। और जितने साथी अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिए। देखिए सवाल है कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म बताइए कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है 2 अक्टूबर 1869 आपको याद रखना है जी। संविधान सभा की पहली बैठक यह कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना यह सभी को याद रखना है जी, कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन सभी को याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे। आगे देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई यह किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो पहली लड़ाई है बताइए किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग सही जवाब आपका जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप देखिए सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, आपको याद रखना है। और भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना सभी को याद रखना है 1950 में हुआ जी, याद रखिएगा 1950 में। देखिए बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, तो यह आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? वाल्मीकि। देखिए सभी को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में होती है? बताइएगा द्रव्य अवस्था में कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखेंगे, देखिए पारा है जी। कौन सा? तो पारा आप लोग याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा बताइए किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा है बताइए फ्रेंड्स किसने दिया? तो सभी को देखिए याद रखना है पे, जितने भी साथी ऑप्शन कर रहे हैं बी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है जी। आगे देखिए बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? चलिए कमेंट करके आप सभी को बता देना है। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर सवाल क्या करा है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की किस काल में था? बताइए प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में था? मौर्य में, गुप्त में या मुगल में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर गुप्त आप सभी को याद रखना है। चलिए भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कमेंट कीजिए भारत में यह कितने उच्च न्यायालय हैं? सही उत्तर आपको बताना है जी। जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन देखिए
सभी को याद रखना है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए यह चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए यह चुने जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सी ऑप्शन को याद रखेंगे, सिनेमा के क्षेत्र में देखिए यह दिया जाता है। और पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ, बताइए। पहला जो एशियाई खेल है यह कहाँ पे शुरू हुआ था, तो सभी को देखिए आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली देखिए सभी को याद रखना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बताइए कब शुरू किया, तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है यह 1920 में देखिए इन्होंने शुरू किए हुए थे। आगे देखिए, डीएनए की जो खोज है यह किसने की थी, डीएनए का खोज बताइए फ्रेंड्स यह किसने की, तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन है, कौन सा, वाटसन और क्रिक, आप सभी को याद रखना है। बिहार की सत्य संघ के संस्थापक कौन थे, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, और जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है सभी को खरीद लेना है। देखिए अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो आपके लिए मात्र यहाँ पे 99 रुपये साथी, कुछ भी नहीं है, इसीलिए कम प्राइस हम आपके लिए रखे हुए हैं ताकि यह सभी के पास पीडीएफ पहुँच जाए। बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह देखिए किस वर्ष हुआ, तो याद रखेंगे 1800 देखिए 57 में हुआ था, 1857 में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन है, बृहस्पति है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो प्रस्तावना में याद रखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिहार भाषा में कोहबर का जो संबंध है बताइए किससे है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह विवाह से है, विवाह से देखिए संबंध है इसका। बिहार का राजकीय पशु बताइए कौन सा है, बिहार का राजकीय पशु बताइए कौन सा है, तो चलिए सभी को याद रखना है यहाँ पे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी है जी, कौन सा, डी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, कौन सा जी, डी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले बताइए कि राष्ट्रपति कौन थे जी, तो यह बी ऑप्शन है, कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को याद रखना है। चलिए बिहार देखिए 74 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कमेंट कीजिए आप लोग सही उत्तर क्या होगा। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे अच्छा से। और अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो जितना भी क्लास में क्वेश्चन कराएंगे पूरा क्लास की सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। पेपर में सवाल आपके यहीं से बनेंगे जी, इसी क्लास से बनेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, बताइए अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब यहाँ पे जितने साथी कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है जी, कौन सा, तो सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा, बिहार का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ए है, कौन सा, यह महात्मा गांधी सेतु आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ, बताइए जी, वैशाली में, देखिए सभी लोग याद रखिएगा। और सांसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है यह कौन बुलाता है, बताइए जी, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बताइए कौन बुलाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है जी, कौन सा, तो बी ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर को शेरशाह की नाम नगरी कहते हैं, तो शेरशाह की नगरी जो है सासाराम है। देखिए सही आंसर आपका सी है, ठीक है, क्योंकि शेरशाह की जो मकबरा है सासाराम में है। यह भी सवाल देखिए पिछला बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो सभी को एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखना है अच्छे से साथियों। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है।